राधे राधे गुरुजी। जी। चरण स्पर्श। गुरुजी आपको एक दुपट्टा उड़ाना है। दुपट्टा। माइक पास में लो। दुपट्टा देना है। दुपट्टा देना है, दे दो। और बच्चों के लिए पैन दे दो। गुरुजी एक सवाल करनी है। बोलो। माइक में नहीं बोल सकते। फिर बिना माइक के अभी अंदर बैठेंगे तो बोल लेना। ठीक है। राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे गुरुजी, मैं आपके कथा को सुन सुन के यूट्यूब पे, मैं ट्रक चालक राजकुमार सोनी मेरा नाम है। मैं ट्रक चालक 40 साल से कर रहा हूँ और मेरे, आप जानते हैं कि क्या उनकी लाइफ होती है ट्रक चालक की। जी जी। बहुत शराब मांसाहार सब था और आपकी दया से सब त्याग दिया है। और अब ये मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रास्ता बताएं कि मैं प्रायश्चित कैसे करूँ। अब तो प्रभु मेरे मन में आ गए हैं, अब इसको आप मार्ग बताइए हमको बस। तो आप काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए जी, प्रेम से काम करिए बस। और भगवान की भक्ति करिए। जिम्मेदारी जो विधाता ने दे रखी है वो पूरी करिए बस जिम्मेदारी। गुरुदेव आपके शरण में ही हैं हम, और ठीक। आपको ही मैंने सब कुछ बच्चे मान हैं? लिया। बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है, और एक बेटी खत्म हो चुकी मेरी। ठीक है। तो बस आप कथा सुनते रहिए, जो अच्छा आप बहुत कार्य कर आनंद सकते हैं वो करिए। आपसे मिल करके बहुत आनंद जो आज मिल रहा है मुझे, मैं बहुत गदगद हूँ अपने आत्मा से। जी, बस खुश रहिए, राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमें हैं? अभी अंदर मिलेंगे बेटा प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की ज़रूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा, बच्चा बेटा? वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की है। 8। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि जो अगर घर में रहेगी ना तो फंसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची? हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मतलब मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो वो फिर कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है घर में। मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है? जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को अगर मिलेगा। मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ।
इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरुजी। मैं क्या मदद करूं आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया, भाई बीच पुलिस वाला था कंप्लेंट ना, किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ में आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को ही आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती में चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं, वो तो उनसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? तब बड़ी थी तो वो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, वो चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपकी? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करना गुरुजी, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी मेरे को करेंगे। घर बंद करके बेल्ट से मारता है गुरुजी। अरे हाथ कैसे जोड़ती मारेगा? हूँ। नहीं, उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, गुरुजी अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे, तरीके से उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए, यहीं पे लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते हैं बच्चों के। मैं काम करती थी वहाँ पर नहीं, अब जाके। नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पापा है भी नहीं, अभी राधे राधे तुम अभी गुरुजी। नंबर बस देना उसका, हम बात करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं उड़ीसा से आई हूँ। जी बोलो। मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ और मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। क्या हो गई हैं? चेंज हो गई हूँ। चेंज हो गई हूँ। जी। और अभी तो मैं वृद्धाश्रम घूम के आई हूँ, बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहती हूँ कुछ देने के लिए। और एक प्रश्न था गुरुजी, जैसे हमारे ना, मैं जन्माष्टमी व्रत रखना चाहती हूँ, पर हमारे परिवार में नहीं रखते, जैसे पूर्वज से कुछ हो गया था इसलिए नहीं रखने दे रही है। गुरुजी मेरी एक गुड़िया है, 17 ईयर ओल्ड है इसकी, ये +1 में पढ़ती है। ये इसको थोड़ा सा ना, मतलब गुरुजी थोड़ा सा आप सजेस्ट करिए, मतलब कोई बात में ना एकदम सही रहेगी, एकदम से गुस्सा हो जाती है कई बार से उसको, मतलब वो वैसे बहुत अच्छी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन एकदम से रहती रहती हाइपर हो जाती है घर में। तो इसके लिए इसको क्या मतलब हम करें कि थोड़ा सा बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया। हाँ जी। तो आपको गुस्सा आता है? किस बात पे आता है? नहीं आता है। नहीं आता? नहीं। पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? हाँ। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, और गुस्सा जब आए तो चुप रहिए, केवल कुछ बोलिए मत, ठीक है? गुरुजी आपकी जो सबसे बड़ी दीवानी है, जिसको हमारे पूरा फैमिली को जोड़ी है, वो ये है हमारी वाइफ। बहुत बड़ी आपकी दीवानी है पिछले 3 सालों से गुरुजी। वाइफ है कि धर्म पत्नी है? धर्म पत्नी है गुरुजी साहब। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बताओ सब ठीक हैं? हाँ गुरुजी सब कुछ ठीक है, बस बच्चों का अपना आशीर्वाद दीजिए। खूब आशीर्वाद है, कथा सुनते रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमें आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो।
ये बताइए कि एक घर में 2 गुरु हो सकते हैं? एक घर में 2 गुरु? जी। क्यों? माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, नहीं, तो माता पिता तो गुरु हैं ही। जिसी से मंत्र लेते हैं तो जैसे इसलिए पूछ रहे थे। तो पति पत्नी के अलग अलग हैं क्या? नहीं, जैसे सास ससुर अलग से ले रखे हैं और हम अपना मतलब। हाँ हाँ, तो ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? जी ठीक है, बस राधे राधे गुरुजी। नमो नमो अनिरुद्धाय हृषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। सर्वप्रथम महाराज जी की श्री चरणार बिंदु में इस दास का बारंबार प्रणाम एवं गौरी गोपाल भगवान के चरणों में प्रणाम। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, राधे राधे को बड़ा अच्छा लगता है। बड़े प्रेम से कहेंगे राधे राधे। महाराज कहना चाहता हूँ कि जो आपके गलत गलत वीडियो जो यूट्यूब पे बनाए जाते हैं, जैसे कहीं आपकी हंसी उड़ाई जा रही है बिस्कुट कहने पे, तो कोई कह रहा है कि महाराज जी ने कह दिया सीता जी पर, तो महाराज जी तो कहते हैं कि चाणक्य नीति में लिखा है अति गर्भेड़ भाई सीता अति शोभने, उनका अति से ज़्यादा सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ। तो महाराज जी तो पढ़ी लिखी बातों पर कहते हैं, और जो व्यक्ति महाराज जी पर प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी ने ऐसा कह दिया, तो व्यक्ति वो उठाते हैं जो जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है। और महाराज जी ने अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा जो वीडियो बनाने वाले कि दूसरों की दम पर दुनिया उड़ती है, मज़ा तो अपनी पहचान बनाने में है। और महाराज जी से जलने वालों तुम्हारी औकात तो हमारी गली के कूड़ेदान में है। तुम्हारी औकात हमारी तो गली के कूड़ेदान में ही है, इतनी औकात है। और कहना चाहूँगा कि महाराज जी की द्वारा जो सेवाएं चल रही हैं, तो सेवाएं तो जितना महाराज जी अपने मुख से जिनका वर्णन नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज़्यादा सेवा हमारे गौरी गोपाल आश्रम में चल रही है। जैसे जल सेवा ले लो, भोजन सेवा ले लो, और महाराज जी कहते 30,000 व्यक्ति भोजन करता है, लगभग नहीं तो कम से कम 50,000 व्यक्ति पर डे भोजन करता है गौरी गोपाल आश्रम में। लाइन लगी रहती है रोड के बाहर तक। जो व्यक्ति महाराज जी की सेवाओं को देखेगा उसको पता चलेगा कि महाराज जी कितनी सेवाएं कर रहे हैं। मेडिकल चिकित्सा सेवा चलती है महाराज जी के द्वारा, वृद्ध माताओं की सेवा 290 माताएं प्रेजेंट टाइम में रह रही गोरी गोपाल आश्रम में, इतनी सेवाएं। और कम से कम 150 विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ रहे हैं। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव अरुणेश कृष्ण शास्त्री जी जो व्याकरण का इतना अच्छा ज्ञान देते हैं गुरुकुल में कि व्यक्ति वहाँ पर बच्चा बैठे बैठे उनको व्याकरण कंठस्थ हो जाती है। वहाँ अभी इस समय प्रेजेंट में आज शनिवार है और सभी विद्यार्थी वहाँ पर सुंदरकांड का हनुमान जी की मूर्ति रखकर पाठ कर रहे हैं। इतना अच्छा हमारे वृंदावन धाम में जिनके द्वारा सेवाएं चल रही हैं, उनके आज महाराज जी पुतले फूक रहे हैं ब्रजवासी लोग। तो ऐसा करके उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं, हमारे पूजनीय हैं, सर्वप्रथम हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि ब्रजवासियों में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि भगवान कृष्ण जो धर्म को बचाए, जिन्होंने गौओं की रक्षा की, यदि वो ऐसा करेंगे ब्रजवासी तो उनके लिए ये शोभा की बात नहीं है। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके वो महाराज जी को ना निकालने की बात, ना जेल भेजने की बात, ना कुछ कहने महाराज जी को, ना कुछ कहें महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी के द्वारा इतनी सेवाएं चल रही हैं। गौ सेवा कहते हैं विष्णु पुराण में कहा गया है, गाश शुश्रूषते यस्य समन्वेति च सर्वतः तस्मै तुष्टा प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान, कि जो व्यक्ति गौओं की सेवा करता है उसके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि और बनी रहती। जो भी व्यक्ति यानी कि पुत्र की कामना है, घर की कामना है, जिस भी प्रकार की कामना है उसको सभी प्राप्त होती है। तो आग्रह करता हूँ कि कम से कम नहीं तो एक गौदान अवश्य करें अपने द्वारा। और फिर गौशाला, महाराज जी के द्वारा जो गौशाला चल रही है उसमें जो गाय है साक्षात ये मान लो कि उसमें भगवान निवास करते हैं। इतनी अच्छी गौशालाएं। और आजकल की हमारी युवा पीढ़ी जो कि कुत्तों को पाल रही है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि अपने घर में कुत्ता ना पालें। विष्णु पुराण के 2 स्कंद के 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, मार जार कुक्कुट छाग स्वबरह विहंगमान पोषयन नरकम याति तमेव द्विज सत्तम, कि जो व्यक्ति बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा इत्यादि का पालन करता है वह व्यक्ति
सदा कृमि पुई या पुई में नरक में जाता है। तो अपने घर में कुत्ते ना पाले ना बिल्ली पाले। कहते हैं कि अनपढ़ मेरे गांव का गौ माता चराने जाए और पढ़ा लिखा मेरे शहर का कुत्ते को टहलाए। तो कुत्ते को टहला रहे हैं वो लोग, तो उनका ही शोभा नहीं देता। अरे अपने घर में बैठाल के गौ माताओं को महाराज जी केक वो बिस्कुट खवाते हैं, बिस्कुट नहीं रोटी खवाते हैं, चारा खवाते हैं, अच्छी घास खवाते हैं, और वो अपने घर में बैठाल के बेड पर केक खवा रहे हैं और महाराज जी के प्रति इतना गंदी गंदी वीडियो डालते हैं, उनकी ऐसा हंसी मजाक जो सनातन के स्थान है, जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके प्रति ऐसा बर्ताव करना किसी भी व्यक्ति, किसी भी सनातन के प्रति कोई भी हिंदू हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी के प्रति ऐसा बर्ताव, ऐसा वर्चस्व बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि इसमें और किसी का नुकसान नहीं, हमारा खुद सनातन धर्म, हम खुद हिंदू अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं। यदि हम एकजुट होकर के महाराज जी का साथ भी दे देंगे तो एक दिन अवश्य हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।